है आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार सभी दोनों हाथ रख के महामंत्र के साथ आज विश्राम दिवस की पावन कथा आप हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम। आप सभी बैठ जाएंगे। हरि ओम ओम जलेन शीतले गणम मंत्र पुष्पांजलि ओम जगनेन युगमय जंतदेव स्थान धर्माण प्रथमन्नादन्नादे हनाकं हमानः सचंद्र यत्र पूर्वे शाध्या चंद्रदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे शोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजादिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्र
फलबाल तुलसी दल मंजरी विश्वम पूजयाम जगदीश्वर में प्रसीद अनाशुवंत पुष्पाणि यथा गालो भगवान च पुष्पांजलि मया दत्तः ग्रहाणा परमेश्वर सांगात परवारमंद पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके आज की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आधा साउंड बंद हो गया है, चल नहीं रहा सब। राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे। और कुछ कार्यकर्ता जन मुखिया जी को सम्मानित करेंगे, एक दो जन तो मंच पे आ जाए। श्री राधे श्री राधे, इसको बढ़ाइए, आप जी नहीं आ रहा है। श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जय राधे श्री राधे। श्री राधे राधे जय राधे। जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राम श्री राधे जय राधे। पूज्य देवी जी के द्वारा मुखिया जी को सम्मानित, सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे। मुखिया जी के द्वारा ये 1000 रुपए से ठाकुर जी का पूजन सम्मान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जय जय श्री राधे जय राधे।
एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। चांदो विश्वकर्मा जी भी 1000 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए पूजन में। नारायण अब कथा प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे। सभी अब मंच पर नहीं आए। नारायण हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे राधे। हम सभी के मध्य रवि कुमार पासवान जी पधारे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं इसमें बेस डालो, थोड़ा खत्म कर दिया सब। और पूज्य देवी जी हमारे रवि कुमार पासवान जी को ये गमछा उड़ा करके स्वागत करेंगे। नारायण। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की जय। आइए अब आप हम सभी भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है। प्रभु की विश्राम दिवस की पावन कथा आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। वैसे ही विलंब हो चुका है, क्योंकि आज जो कहा गया है कि 7 दिनों से इन्होंने कथा नहीं श्रवण की। आप सभी
आज की कथा श्रवण करेंगे तो संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त होगा। हमारे रविशंकर पासवान जी के द्वारा 1000 रुपये भगवान के चरणों में, 1500 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण हुए। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय, शिव वृंदावन धाम की जय। आइए सभी लोग श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी 7 दिनों से श्री जी का, ठाकुर जी का नाम गाते आ रहे हैं और आज विश्राम दिन की बेला में सभी श्री राधा रानी के नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर राधा रानी के नाम को गाते हुए। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी सरकार की ताली सेवा करते हुए सभी किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभान की किशोरी ये तो गैया शोभोरी। वृषभान की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभान की किशोरी ये तो गैया शोभोरी। प्रीत जान के हो थोरी तोहरा तेरी शरण, जान के हो थोरी तोहरा तेरी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के ऐसे नहीं। देखो 7 दिन से राधा रानी का नाम गाते जा रहे हैं ना, आज विश्राम दिन है। आज जाते जाते अपने मन को समझाते हुए कहिए कि जैसे 7 दिन हमने राधा रानी के नाम को गाया है, ऐसे ही राधा रानी का नाम गाते गाते हमारा पूरा जीवन बीत जाए। अपने मन को समझा कर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहिए, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, पीछे वाले भी। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। क्यों राधा रानी को क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि भक्त कहते हैं ब्रज भानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी, ब्रज भानु की किशोरी वो तो गैया हो सो भोरी। राधा रानी इतनी भोरी भारी है ना, किसी के अवगुण देखना नहीं आता। केवल जो एक बार राधा रानी के नाम को पुकारे, एक बार राधा रानी से कह दे कि हे लाडली जू मैं आपका हूँ, बस इतना सुनते ही लाडली जू का स्वभाव कैसा है, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो हे राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी तो हे राखेगी शरण। अरे भैया इतने आगे तुम बैठ गए हो, ये जगह है बैठने की, यहाँ पे वहां तक बैठने की जगह है, आपने यहाँ तक घेर लिया है, भीड़ वैसे ही कर दिया आपने। पीछे होकर के बैठिए थोड़ा सा। बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। और अब आगे से किसी को ना बैठने दें भैया, जो पीछे आए सो पीछे उसको जगह मिलेगी, क्योंकि आगे वैसे भी बिल्कुल जगह नहीं बची है। आइए सभी बड़े भाव और प्रेम से आज की दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव मनाया। माता रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। विवाह होने के उपरांत प्रभु द्वारिकापुरी आ गए। कल रुक्मणी मंगल को हम आप सभी ने मनाया और आज विश्राम दिवस की मंगलमय कथा है। कई लोग कह रहे हैं कि आज कथा पूरी हो जाएगी, बोले आज कथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है, ना ही भगवान की कथा कभी समाप्त होती है। भगवान की कथा केवल मात्र विश्राम लेती है। तो जो 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा हम आप सभी सुनते आ रहे थे, आज वो भागवत कथा हम सभी के बीच से विश्राम ले लेगी, लेकिन पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहु बहु विधि सब संता। भगवान की लीला अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, जो कभी पूरी नहीं होती। केवल मात्र भगवान की कथा विश्राम लेती है। तो 7 दिनों से जो प्रभु की मंगलमय कथाओं को हम आप सभी सुन रहे थे, आज वो कथा हम सभी के मध्य से विश्राम ले लेगी। रुक्मणी मंगल हम आप सभी ने कल मनाया था। रुक्मणी जी को लेकर ठाकुर जी द्वारिकापुरी आए। जब द्वारिकापुरी आए तो यहाँ पर एक सत्राजित नाम का राजा था, जिसको सूर्य से प्राप्त सैमंतक मणि थी, जिस मणि का 24 घंटे पूजन करने से नित्य प्रति वो मणि 50 भार सोना दिया करती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने मस्तक पर धारण करके द्वारिकापुरी आए। अब जैसे द्वारिकापुरी आए तो द्वारिकाधीश बोले, राजन
आप इतने सोने का क्या करोगे, आप ये मणि मुझे दे दो। सत्राजित ने कहा कि मणि मुझे मिली है, मैं आपको क्यों दे दूं, तपस्या मैंने की थी तब जाकर मुझे ये मणि प्राप्त हुई है। जैसे ही कहा, दूसरे दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन उस मणि को अपने मस्तक पर धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तो पता लगा कि प्रसेन को किसी ने मार दिया और मार कर वो मणि छीन ली। अब जैसी देखा कि मार करके वो मणि छीन ली, जब पता लगा तो सोचा ना विचारा सत्राजित ने द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया कि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मणि देने से मना कर दिया, तो मुझे लगता है द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली, कलंक लगा दिया झूठा। जब भगवान को पता लगा तो आज प्रभु उसी वन में पहुंचे जिस वन में सत्राजित प्रसेन गए हुए थे। देखा प्रसेन मरे पड़े हैं पर मणि नहीं है वहां पर। जब चारों तरफ देखा तो भालू के पंजों के निशान दिखाई दिए और उन भालू के पंजों के निशानों के पीछे पीछे जैसी द्वारिकाधीश गए तो देखा एक गुफा में एक भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। जब उस मणि को लेने लगे तो गुफा में से एक भयंकर भालू आया और आकर भगवान के संग में युद्ध करने लगा। अब युद्ध करते करते कई दिन बीत गए। जब वो भालू परास्त हो गया तो भगवान के चरणों में बैठ गया। कहा, प्रभु मैं समझ चुका हूं आप कौन हैं, आप राघवेंद्र सरकार हैं। ये भालू कोई और नहीं, ये जामवंत जी थे। जब भगवान ने राम अवतार धारण किया था तो जामवंत जी बड़े ही बलशाली थे। एक दिन भगवान से बोले कि क्यों ना प्रभु दो दो हाथ हो जाएं, मेरे मन में युद्ध करने की कामना है। तो भगवान ने कहा, देखो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मैं बिना लेकिन मैं आपकी इच्छा को पूरा जरूर करूंगा जब मैं लीला पुरुषोत्तम अवतार धारण करके आऊंगा। तो आज भगवान ने जामवंत जी की इच्छा को पूरा किया। जामवंत जी बोले, प्रभु यहाँ कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, जिस मणि के साथ आपकी कन्या खेल रही है, इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है, इसलिए मैं इस मणि को लेने आया हूं। जामवंत जी बोले, प्रभु अपने दोनों हाथ सन्मुख कीजिए। और जैसी दोनों हाथ भगवान ने सामने किए, एक हाथ में वो मणि रख दी और दूसरे हाथ में अपनी कन्या जामवती का हाथ रख दिया। कहा, प्रभु इस मणि के साथ साथ आप मेरी कन्या जामवती को भी स्वीकार कीजिए। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ। जामवती जी को लेकर प्रभु द्वारिकापुरी आए, उस मणि को लेकर सत्राजित के पास गए। बोले, राजन आपने इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगाया था, लीजिए अपनी मणि को अपने पास में रखिए। जैसे ही कहा, सत्राजित को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने एक मणि के कारण भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। बोले, प्रभु अब इस मणि को हम नहीं लेंगे, इस मणि को आप अपने ही पास रखिए और इस मणि के साथ साथ आप मेरी कन्या सत्यभामा को भी स्वीकार कीजिए। भगवान ने मणि को वहीं छोड़ दिया, सत्यभामा जी को लेकर द्वारिकापुरी आ गए। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के संग में हुआ। चौथा विवाह कालिंदी जी के संग में हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा जी के संग में हुआ। छठवां विवाह लक्ष्मणा जी के संग में हुआ। सातवां विवाह सत्या जी के संग में हुआ और आठवां विवाह भद्रा जी के संग में हुआ। ऐसे एक एक करके पहले भगवान के 8 विवाह हुए। अब यहाँ पर एक भूमि से उत्पन्न राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जिस किसी कन्या का विवाह होता, भौमासुर जाता और उस कन्या का हरण कर लेता।
आज जब भगवान को पता लगा तो भगवान पहुंचे भौमासुर के पास में, और भौमासुर के पास में जाकर भौमासुर के संग में भगवान युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते आज प्रभु ने भौमासुर का वध कर दिया, मार दिया भौमासुर को। और जब भौमासुर के बंदी गृह को प्रभु ने खोला तो देखा कि बंदी गृह में भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान सभी कन्याओं से बोले आप अपने अपने घर जाइए, अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सारी कन्याएं एक स्वर में बोली प्रभु अब यदि हम अपने घर जाएंगी तो हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक राक्षस के निकट नहीं, एक राक्षस ने हमारा हरण किया था और कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। अब तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम प्राणांत कर लें। आप बताइए हम आपकी शरण में हैं, हम करें तो क्या करें। भगवान सभी कन्याओं से बोले आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूं। एक साथ में भगवान ने 16,100 रूप बनाए और एक ही साथ में प्रभु ने 16,100 विवाह कर लिए। तो ऐसे एक एक करके भगवान के 16,108 विवाह हो गए। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। आज यदि प्रभु इन कन्याओं को अपनाते नहीं, इनको स्वीकार नहीं करते, तो ये सारी कन्याएं प्राणांत कर देती, आत्महत्या कर लेती। तो आज इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने इनको स्वीकार किया, इनके संग विवाह किया। कहते हैं ना, जीवन में एक बार तो सबके जीवन में ऐसा अवसर आता है जब लगता है कि दुनिया वाले कोई हमारा साथ नहीं देते। उस समय केवल सबको एक ही रास्ता दिखता है कि हम प्राणांत कर लें। एक बार तो सबके जीवन में ऐसा समय आता है, इस जीवन से अच्छा मृत्यु लगने लग जाती है। जब चारों तरफ से व्यक्ति हार जाता है ना, तब उसको मृत्यु ही प्यारी लगती है। लेकिन एक बात कहें भैया, जीवन में कभी ऐसा जब समय आए जब चारों तरफ से आपके लिए रास्ते बंद हो जाएं, जब आपको लगे कि अब कोई मेरा नहीं है, अब कोई मेरा साथ नहीं देगा, उस समय घबराना मत। बस भरोसे के साथ प्रभु के द्वार पर चले आना, क्योंकि जब सारे द्वार दुनिया के हमारे लिए बंद हो जाते हैं ना, तब एक परमात्मा का द्वार ऐसा होता है जो हमेशा सबके लिए खुला रहता है। जब तक आप दुनिया के बनकर रहोगे ना, तब तक भगवान कृपा नहीं करते। प्रभु कहते इसको दुनिया प्यारी लग रही है तो रहने दो इसको दुनिया में। लेकिन जब दुनिया वाले छोड़ देते हैं, जब दुनिया वाले त्याग देते हैं, तो कहते हैं ना, जो दुनिया से अनाथ हो गया है, जो दुनिया से अनाथ हो गया है, उसी का तो वो जगन्नाथ हो गया है। जब तक दुनिया के बनकर रहोगे तब तक प्रभु साथ नहीं देते, लेकिन जब दुनिया वाले साथ छोड़ देना, तब ही एक प्रभु की ऐसी चौखट है कि जो भी उनकी चौखट पर जाए प्रभु उसको अपना लेते हैं, कृपा कर देते हैं। तो कभी जब ऐसा समय आए तो मृत्यु को स्वीकार नहीं करना, वहां पर भगवान की चौखट को स्वीकार करना। यदि मृत्यु को स्वीकार करोगे ना, तो ये जीवन भी गया और ना जाने कितने पाप के भागीदार बनोगे, क्योंकि आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप होता है। तो जब ऐसा समय हो तो बिना सोचे बिना विचारे ठाकुर जी के द्वार पर चले आना, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि ये पुण्यात्मा है, ये धर्मात्मा है, ये पापी है। जो भी उनकी चौखट पर जाता है ना, बस प्रभु को कृपा करना आता है, करुणा करना आता है, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो जब ऐसा कभी समय जीवन में आए, तब
बिल्कुल कोई विचार मत करना, बिल्कुल मत घबराना, ठाकुर जी के ऊपर भरोसा रखना और ठाकुर जी के भरोसे बस उनके द्वार पर चले आना। क्योंकि हम तो कहते हैं भैया, जिसका संबंध प्रभु से है, जिसका रिश्ता प्रभु से है, उसको दुनिया में घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको दुनिया में डरने की आवश्यकता नहीं है। वो तो बेझिझक दुनिया वालों से कहता है कि चाहे लाख संकट जीवन में क्यों ना आ जाएं, लेकिन मुझे भय नहीं लगता। क्यों? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ठाकुर जी से जब रिश्ता रहेगा तो होगा क्या? ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन दुख आने से पहले वो श्याम सुंदर आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते, बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। जब भी जीवन में दुख आता है ना भैया, तो होता क्या है, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है। जब भगवान से संबंध रहेगा, जब भगवान से रिश्ता रहेगा, तो दुख भी आएंगे, संकट भी आएंगे, लेकिन उन दुखों में आपको अकेले नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। दुख आने से पहले वो गोविंद आपके पास में आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए भगवान से यदि संबंध है तो दुनिया में फिर घबराने की जरूरत नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। आज जब इन सभी कन्याओं के लिए देखा कि सबने इनका साथ छोड़ दिया, किसी ने इनको नहीं अपनाया, तब आज प्रभु बोले आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूँ। भगवान ने सबको अपना लिया, सबके ऊपर कृपा कर दी, सबको द्वारिकापुरी ले आए प्रभु। बड़ा प्रभु का परिवार है। हर एक रानी के द्वारा 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। प्रभु का परिवार बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करने लगे, गुरुदेव एक बात बताइए, आप भगवान को करुणा सिंधु कहा करते हैं? कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भगवान ने अपने भक्त के ऊपर करुणा की हो, कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन भगवान के एक मित्र थे, कृष्णस्य सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। यहाँ पर सुदामा जी ने नहीं कहा है कि मेरे मित्र कन्हैया हैं, यहाँ कन्हैया ने कहा है कि मेरे मित्र सुदामा है। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। 4 घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। सुदामा जी के जीवन में गरीबी है। देखो कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र हैं,
लेकिन भागवत जी में सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द कहीं भी नहीं आया है। सुदामा जी गरीब हैं पर दरिद्र नहीं है। सुदामा जी से मित्रता हुई थी भगवान की द्वारिकापुरी में। और भैया मित्र हो तो सुदामा के जैसा। सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो त्याग की गरीबी है। गरीबी जीवन में दो प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। दो प्रकार की गरीबी होती है। एक होती है कर्म की गरीबी और दूसरी होती है त्याग की गरीबी। तो सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो कौन सी है? वो कर्म की गरीबी नहीं है। सुदामा जी के जीवन में तो त्याग की गरीबी है। सुदामा जी ने त्याग किया है। और त्याग भी कैसा? जब अवंतिकापुरी में कृष्ण और सुदामा विद्या अध्ययन कर रहे थे तो एक बार क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा जी गुरु माता के निकट भिक्षा मांगने के लिए आए। और जब भिक्षा मांगने के लिए आए गुरु माता से कहा कुछ भिक्षा दीजिए। आश्रम में थोड़े से चने रखे थे, फिर भी गुरु माता ने मना कर दिया, कुछ भी नहीं है, झूठ बोल दिया। अब वहां से तो दुर्वासा जी आ गए, थोड़ी दूर पर खड़े होकर विचार करने लगे कि इतना बड़ा गुरुकुल है, इतना बड़ा आश्रम है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े गुरुकुल में कुछ हो ना। जब ध्यान लगाकर दुर्वासा जी ने देखा तो कुछ वहां पर चने रखे हुए थे। बड़ा क्रोध आया, इतने बड़े संत की पत्नी है फिर भी मुझसे झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं है। और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्म के लिए गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया। जब श्राप दे रहे थे तो वहीं पीछे श्री सुदामा जी महाराज खड़े खड़े सुन रहे थे। अब थोड़ी देर में जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे और जब लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे तो आज गुरु माता ने वही चने दिए। जब वो चने दिए तो सुदामा जी ने अपने पास में वो चने रख लिए। आज जब लकड़ी बीनने के लिए गए तो सुदामा जी का मन आज लकड़ी बीनने में नहीं है। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कहीं इन चनों को मेरो कन्हैया ना मांग ले। अब जैसी थोड़ी दूरी पर सुदामा जी पहुंचे, देखा कोई देख तो नहीं रहा। अवसर देखते ही, मौका देखते ही सारे चने सुदामा जी ने अकेले नहीं खा लिए। अब थोड़ी देर में कन्हैया बोले, सुदामा भूख लगी है, गुरु माता ने जो चने दिए थे उसमें से कुछ चने मुझे भी दे दो। सुदामा जी बोले, कन्हैया माफ करियो, बड़ी तेज की भूख लगी थी तो सारे चने मैंने अकेले नहीं खा लिए। अजय सी कही, ठाकुर जी बोले, सुदामा मैं जानता हूं तुमने सारे चने क्यों खाए हैं। तुमने इसीलिए वो सारे चने खा लिए कि कहीं मुझे दुर्वासा जी का श्राप ना लग जाए, इसलिए सारे चने तुम अकेले ही खा गए। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम 7 जन्म लेकर आओगे, मैं 7 जन्म ही तुम्हें दर्शन दूंगा। तो भैया मित्र हो तो सुदामा के जैसा। आज जो सुदामा जी के जीवन में गरीबी है वो कर्म की गरीबी नहीं है, वो त्याग की गरीबी है। सुदामा जी ने भगवान के लिए त्याग किया है, इसलिए आज जीवन में गरीबी है। अच्छा, जानते हैं सच्चा मित्र है कौन? आजकल क्या होता है, कुछ 2-4 ऐसे फालतू डोलने वाले भी गली के लड़के एक साथ ज्यादा साथ में डोलने लगे ना तो उनके माता पिता ही जानते हैं क्या कहते हैं, अरे इनकी दोस्ती इनकी यारी तो बिल्कुल कृष्ण और सुदामा के जैसी है। भैया बुरा मत मानिएगा, आप 2 ऐसे ही फालतू डोलने वाले बच्चों को जिनको कोई काम धंधा नहीं है, इधर बैठकर किसी की बुराई कर ली, वहां बैठकर गुटखा खा रहे हैं, वहां बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, बस संग में डोलने के लिए आप कुछ ऐसे लोगों के लिए आप कृष्ण सुदामा की तुलना दे देते हैं। यार ये तो कृष्ण और सुदामा की तरह है। आप पहले मित्रता का भाव आप जानते हैं कि मित्र है कौन।
किसी के साथ उठने बैठने से, खाने पीने सोने से कोई मित्र नहीं बन जाता है, कोई यार दोस्त नहीं बन जाता है। मित्र है कौन? सच्चा मित्र कौन है? सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए? कहा कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, जो आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चला दे, सही मार्ग पर चला दे। समझना जीवन में सच्चा मित्र वही है जो आपको गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर ले जाए, वही जीवन में सच्चा मित्र है। वरना आजकल आप जानते हैं मित्रता के नाम पर लोग दुश्मनी निकालते हैं। ऊपर ऊपर से तो कहेंगे कि हम आपके मित्र हैं, हम आपके हितैषी हैं, और अंदर अंदर आपके बारे में ही बुरा सोचते रहेंगे। मित्रता के नाम पर दुश्मनी निकालते हैं और कहते हैं हम मित्र हैं। सच्चा मित्र वही है जो आपके जीवन से अवगुणों को दूर कर दे और आपके जीवन में गुणों को ले आए, सद्गुणों को ले आए। वही जीवन में आपका सच्चा मित्र हो सकता है। जो आपके जीवन में अवगुण लेकर आ रहा है वो आपके जीवन में कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। कोई यदि आपको साथ में बिठाकर, आप जानते हैं कोई आपको साथ में बिठाकर बुरी आदतें डाल रहा है, कोई मंदरा पान कराना सिखा रहा है, कोई उल्टे सीधे कर्म आपको सिखा रहा है, तो आप विचार मत कीजिएगा कि ये मेरा मित्र है। वो मित्र नहीं, उससे बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं हो सकता। जो आपको जीवन में गलत चीजें सिखाए वो मित्र नहीं है भैया, वो शत्रु है आपका। क्योंकि सच्चा मित्र तो वही है जो गलत मार्ग से हटाकर आपको सही मार्ग पर ले जाए, वही सच्चा मित्र है। तो आज सुदामा जी ने सोचा कि कहीं दुर्वासा जी का श्राप कन्हैया को ना लग जाए, तो सुदामा जी ने वो सारे चने अकेले नहीं खा लिए कि कहीं कन्हैया को वो श्राप ना लगे। ऐसी मित्रता थी कृष्ण और सुदामा की। सुदामा जी महाराज 4 घरों में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। 4 घरों में मिल जाए तो ले आते और ना मिले तो 5वें घर में नहीं जाते। और जितने लोग ये खड़े हैं सबसे निवेदन है बैठ जाएं। और हमारी माताएं जो बीच बीच में आके आगे बैठ रही हैं, आगे जगह आपको दिख रही है कहीं? जो पीछे आ रहे हैं तो भैया उनको पीछे ही बिठाइए, 1-2 लोग इधर खड़े हो जाइए, इधर से आने मत दीजिए किसी को। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो महाराज आज सुदामा जी जैसी भिक्षा मांगने के लिए गए तो एक घर में सुदामा जी को कुछ तंदुल, कुछ चावल भिक्षा में मिले। उन तंदुलों को लेकर श्री सुदामा जी महाराज अपने घर आ रहे थे। दुबला पतला सुदामा जी का शरीर है, पैर फिसल गया। जैसे पैर फिसल गया तो गिर पड़े, सारे चावल मिट्टी में मिल गए और उसी मिट्टी की पोटरी बना ली सुदामा जी ने और अपने घर आ गए। सुशीला से बोले देवी इसमें कुछ दान रखा है, ऐसा करो एक हिस्सा भगवान के लिए भोग लगा दो और एक हिस्से का प्रसाद अपने परिवार के लिए बना लो। लेकिन जब सुशीला ने वो पोटरी खोली तो उस पोटरी में थोड़े से ही चावल थे, बाकी सारी मिट्टी ही भरी हुई थी। सुशीला बोली स्वामी इस आधे हिस्से से हमारा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा कीजिए ये सारा प्रसाद अपने भगवान को ही भोग लगा दो। आज दोनों पति पत्नी ने जितना भी प्रसाद था भगवान के सामने रख दिया, भोग लगा दिया। उसी समय द्वारिकापुरी में भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे। जैसे ही एक निवाला प्रभु ने लिया, मुख में नहीं दिया, वहीं छोड़ दिया। बोले रुक्मणी मेरा तो पेट भर गया। रुक्मणी मैया बोली अभी तो आपने कुछ पाया ही नहीं, कैसे पेट भर गया? ठाकुर जी बोले रुक्मणी मेरे मित्र सुदामा के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, छोटे छोटे बच्चे भूख के कारण रो रहे हैं।
लेकिन आज जितना थोड़ा सा भी दान मिला तो दोनों पति पत्नी ने मुझे समर्पित कर दिया, मुझे भोग लगा दिया, मेरा तो उसी में पेट भर गया। रुक्मणी बोली, प्रभु आप सुदामा जी को कुछ भेंट क्यों नहीं दे देते, कुछ आप वैभव क्यों नहीं दे देते। ठाकुर जी बोले, रुक्मणी बात तो यही है, सुदामा कभी कुछ मांगता ही नहीं। आज हम 2 बार भगवान का नाम ले लेना, इतनी लंबी लिस्ट सुना देते हैं भगवान को कि इतना इतना चाहिए। सुदामा जी 24 घंटे भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं। भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मेरी आदत है मांगने की, यदि कभी मैं गलती से आपसे कुछ मांग भी लूं तो आप मुझे देना मत। मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे, तुमने जो दे दिया तो आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। यदि मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने यदि वो मुझे दे दिया तो फिर आपका भक्त थोड़ी ना कहलाऊंगा, फिर तो मैं मजदूर बन जाऊंगा कि दिन भर आपका भजन किया और शाम को मांग कर आ गए। इसलिए कुछ देना मत। कभी मांगते नहीं थे सुदामा जी भगवान से, यही कहते प्रभु आप कभी कुछ मत देना। आज क्या हुआ, सुशीला के छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, 3 दिन से भूखे हैं। रोते रोते सुशीला के पास आए, बोले माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, कुछ तो खावे को दे दो। अब जैसे बच्चों को रोते हुए देखा, सुशीला पर देखा नहीं गया। सुशीला जी गई एक पात्र लेकर और आग के वृक्ष का दूध निकाल कर लाई। आग के वृक्ष का जो दूध होता है ना, वो विषैला होता है। उस दूध को निकाल कर लाई और 4 पात्रों में वो दूध रख दिया। बोली बेटा एक बार पहले मेरे हृदय से लग जाओ, फिर ये दूध पी लेना। अब 4 बच्चे बोले माँ दूध पीकर हम मर थोड़ी ना रहे हैं, पहले दूध पी लेने दे, फिर तेरे हृदय से लग जाएंगे। सुशीला जानती है कि ये दूध पिएंगे बच्चे तो जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। इतने में सुदामा जी आ गए, बोले देवी ये दूध कहाँ से लेकर आई। झूठ नहीं बोलती, सच बता दिया, आग के वृक्ष का दूध है। सुदामा जी ने सारा दूध फेंक दिया। बोले पागल हो गई हो, ये दूध बच्चों को पिलाओगी बच्चे मर जाएंगे। सुशीला रोने लगी, बोली स्वामी अभी भी तो बच्चे रोज रोज भूख के कारण मर ही रहे हैं, यदि एक बार मर जाएंगे उस पीड़ा को, उस ब्रह को मैं सह लूंगी, पर रोज रोज मेरे बच्चे भूख के कारण मरते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आग के वृक्ष का दूध लेकर आई हूं। आज भी सुदामा जी को भगवान से शिकायत नहीं है, आज भी अपनी पत्नी को ही समझा रहे हैं, देखो सुशीला चिंता ना करो, यदि हमें इस परिस्थिति में देखकर भगवान को सुख मिलता है, भगवान को आनंद मिलता है, तो उनकी प्रसन्नता में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। भक्ति वही है जिसमें अपने सुख की आशा ना हो। जहां अपना सुख देखा जाए वहां जीवन में भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति किसे कहते हैं जानते हैं? भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दिया जाए, वो भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अच्छा लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद पिंडदान होता है ना, सब कहते हैं मरने के बाद पिंडदान होता है, लेकिन जो गोविंद के शरणागत हो जाते हैं ना, जो हरि के शरणागत हो जाते हैं ना, वो जीते जी अपना पिंड भगवान को दान कर देते हैं, जीते जी वो अपना पिंड दान करते हैं। पिंड क्या है? पिंड हमारा ये शरीर ही तो है, और जब अपने शरीर को भगवान के अधीन कर देना, भगवान की मर्जी में मिला देना, मैंने तेरे हाथ में सौंप दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला देना,
वो जीवन में सच्ची भक्ति है और वो जीते जी स्वयं का पिंडदान करना है। ये जो पिंड है ना, ये दान हो चुका है, अभी इनकी मर्जी में मिल चुका है। जो ठाकुर जी की मर्जी वैसे ही जीवन चलेगा। तो भक्ति वही है जहां अपना सुख ना देखा जाए। आज भी सुदामा जी सुशीला से कह रहे हैं, देवी चिंता ना करो, यदि ऐसे देखने में भगवान को प्रसन्नता मिलती है तो उनकी प्रसन्नता में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। सुशीला को समझा दिया भगवान सुदामा जी ने। अभी यहाँ पर क्या हुआ, भगवान पर देखा नहीं गया। आज ठाकुर जी ने एक साधु का रूप बनाया, साधु का रूप बनाकर पहुंचे सुशीला के पास, आवाज लगा रहे हैं, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सुशीला घर से बाहर आई, बोली, भगवान हम आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर में गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, हमारे घर में गरीबी का सूतक फैला हुआ है, इसलिए हम आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकते। भगवान बोले, देवी हमने तो सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला बोली, मुझे नहीं पता। इतना कहकर भगवान वहां से आ गए। आज जब सुदामा जी आए, सुशीला जाकर सुदामा जी के पास बैठी और बोली, स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। जैसे ही कहा द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा जी बिलक बिलक कर रोने लगे। बोले, हाँ देवी, मुझ अभागा के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला बोली, एक बात बताइए, कभी आपका मन नहीं करता कि उनके दर्शन करने के लिए जाएं, उनसे भेंट करने के लिए जाएं? कभी आपका हृदय नहीं करता? सुदामा बोले, जिसका मित्र कन्हैया के जैसा हो, कैसे उसका मन नहीं करेगा कि देखने के लिए जाएं, दर्शन के लिए जाएं। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण। ये नेत्र तरसते हैं उनको देखने के लिए, ये हृदय रोता है कन्हैया को आलिंगन करने के लिए, हृदय से लगाने के लिए। लेकिन सुशीला, हमारी और उसकी बराबरी नहीं है। वो सोने की द्वारिकापुरी का राजा है और हम इस छोटी सी झोपड़ी के राजा हैं। सुशीला बोली, देखो हमने उनको देखा तो नहीं है, पर सुना है वो बड़े ही करुणा सिंधु है, बड़े ही करुणा करने वाले हैं। जैसे ही कहा कि वो बड़े ही करुणा करने वाले हैं, आज सुशीला बोली, आप मेरे लिए, मेरे कहने पर आप एक बार उनके दर्शन करने के लिए जाइए। जैसे कहा कि दर्शन करने के लिए जाइए। सुदामा जी बोले, यदि मैं दर्शन करने के लिए भी जाऊं ना, तो मेरे पास तो कुछ भेंट भी नहीं है कन्हैया को देने के लिए, क्या भेंट दूंगा? सुशीला 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी तंदुल लेकर आई और आकर उन 4 मुट्ठी तंदुल की पोटरी बना दी। पोटरी बनाकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी को देकर बोले, सुशीला कहने लगी, स्वामी आप जा तो रहे हैं, जाते जाते आप अपने द्वारिकाधीश से, आप अपने द्वारिकानाथ से मेरा एक समाचार कह देना। सुदामा जी बोले, क्या कहना है? सुशीला कहने लगी, बस अपने द्वारिकाधीश से इतना कह देना कि हे नाथ, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। और भक्तों के जीवन में 1 महीने में केवल 2 एकादशी आती हैं, लेकिन हमारे ऊपर आपकी कुछ ज्यादा ही कृपा है कि हमारे जीवन में तो रोज ही एकादशी होती है, हमारे घर में तो रोज ही एकादशी होती है। सुदामा समझे नहीं सुशीला क्या कहना चाहती है। सुशीला से विदाई ली सुदामा जी ने और विदाई लेकर यहाँ से आगे को बढ़े। जैसे ही सुदामा जी महाराज यहाँ से आगे को बढ़े,
आगे चलते जा रहे हैं, जाते जाते बीच में एक जंगल में पहुंचे। अब एक जंगल में जाने के बाद सुदामा जी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि किस ओर जाऊं। पहले कभी द्वारिकापुरी गए नहीं हैं, द्वारिकापुरी को देखा नहीं है। आज जैसे सुदामा जी जंगल में पहुंचे हैं, बैठे बैठे रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा मार्ग है, वो कौन सा रास्ता है जो आपकी ओर आता है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि वो कौन सा मार्ग है जो मेरी ओर आता है। यदि मैं आप तक नहीं आ सकता तो आप कृपा करके आप मेरी ओर आ जाइए, आप मुझ तक आ जाइए। एक उम्मीद थी सुदामा जी के जीवन में द्वारिकाधीश से मिलने की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो वो उम्मीद भी टूटती जा रही है। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, एक आस थी अब निराश लगती है। एक आशा थी हृदय में कि मैं द्वारिकापुरी जाऊंगा, द्वारिकापुरी जाके द्वारिकाधीश के दर्शन करूंगा, लेकिन आज वो एक आशा भी, वो एक उम्मीद भी बेकार हो चुकी है कि कैसे मैं द्वारिकापुरी आऊं। सुदामा जी महाराज रोते रोते सुदामा जी की आंख लग गई। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया और अपनी माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुला लिया। जैसे सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुलाया, सुदामा जी की नींद खुली तो देखा बड़े बड़े कंचन महल खड़े हैं। लोगों से पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? सबने कहा कि ये तो द्वारिकापुरी है, ये तो द्वारिका नगरी है। जैसी सुना कि ये तो द्वारिका नगरी है, ये तो द्वारिकापुरी है, सुनते ही प्रसन्न हो गए। ये तो मेरे कृष्ण की द्वारिका है, मेरे कन्हैया की द्वारिका है। लोगों से पूछ पूछ कर सुदामा जी भगवान के मुख द्वार पर पहुंचे। मुख द्वार पर जाके द्वारपाल कहने लगे, द्वारपालों से बोले कि मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। द्वारपाल गए भगवान के पास आज्ञा लेने, बोले एक ब्राह्मण देवता मिलने के लिए आए हैं, क्या आज्ञा है? भगवान बोले एक बात बताओ, ब्राह्मण देवताओं को मुझसे मिलने के लिए आज्ञा लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? द्वारपाल कहने लगे, प्रभु उनका रूप बिल्कुल अलग है। शीश पगाना झगा तन पे, अरु जाने को ये ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाहो पासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्रज दुर्बल एक रयो, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा। हे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहर है। लगाया गले से सुदामा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहर। लगाया गले से सुदामा को मोहर है। लगाया गले से सुदामा को मोहर। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहर। लगाया गले से सुदामा को मोहर। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहर। लगाया गले से सुदामा को मोहर। लगाया गले से सुदामा को मोहर। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया
किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, आए चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, आए चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। एक बार सभी दोनों हाथ उठाए, सभी दोनों हाथ उठा के ताली के साथ, हे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय श्री महाराज। श्री सुदामा जी का नाम ठाकुर जी ने सुना कि मेरे सुदामा आए हैं। सुदामा का नाम सुनते ही प्रभु दौड़ पड़े, प्रभु सुध बुध भूल गए कि मेरे मित्र आए हैं, मेरे सुदामा आए हैं। सुनते ही दौड़ पड़े, सुध बुध भूले, कहीं मुकुट गिरा, कहीं पटका गिरा, पादुकाएं भी नहीं पहनी, जाकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठाया सुदामा जी को, और अपने सिंहासन पर बिठाकर रुक्मिणी मैया से बोले जल लेकर आओ, विप्र देवता के चरणों को धोना है। जब रुक्मिणी मैया जल लेने गई, लेकिन जल लेकर नहीं आ पाई, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को पात छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। भगवान इतना रोए कि अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को प्रभु ने धो दिया। और जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को प्रभु ने धो दिया, और आज स्थिति ऐसी है कि सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कोई पूर्व जन्म में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, कोई पूर्व जन्म में सुदामा जी ने ना जाने कितने बड़े धर्म कर्म किए होंगे, जो आज भगवान इतने दयाल हो रहे हैं। वार्तालाप हुई, आपस में विवाह की बात चली। जब विवाह की बात चली तो ठाकुर जी बोले सुदामा एक बात बताओ, भाभी ने मेरे लिए भेंट कहाँ भेजी है? और जब भेंट की बात आई तो जो चावल लेकर आए थे सुदामा जी छुपाने लगे। भगवान ने पोटरी को छीन लिया, और जब पोटरी को खोला तो उसमें तंदुल थे,
तंदुल भी कैसे 4 घर के तंदुल थे। आज भगवान भाव विभोर हो गए और आज उन तंदुलों को लिया प्रभु ने, एक मुट्ठी तंदुल लिए, भोग लगाया, पृथ्वी लोक पर राज्य भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी तंदुल लिए, भोग लगाया और स्वर्ग में भी वैभव सुदामा जी को भगवान ने दे दिया। तीसरी मुट्ठी तंदुल लेकर पाने ही वाले थे, जिसमें बैकुंठ दान में देने वाले थे। रुक्मिणी मैया ने रोक लिया, बोले प्रभु इतने दयाल ना बनो कि आप अपने रहने का स्थान भी दान में दिए जा रहे हैं। भगवान बोले रुक्मिणी मैं तो तुझे कभी नहीं रोकता, तू पापियों को देती है, दुष्टों को देती, दुराचारियों को देती, मैं कभी नहीं रोकता। तू आज भक्त और भगवान के बीच में आ रही है। रुक्मिणी मैया ने तुरंत भाव बदल दिया, बोले भगवान सारा प्रसाद आप ही पा जाओगे क्या? कुछ प्रसाद हम सभी को भी मिलना चाहिए। फिर भगवान ने करुणा के बस होकर, भाव के बस होकर, जो बचे हुए सुदामा जी की तंदुल प्रसादी थी उनमें वरदान दिया कि जिस किसी के पास सुदामा जी की तंदुल प्रसादी के यदि 2 दाने भी चावल के घर में किसी कोने में भी पड़े रहेंगे ना, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, हमेशा उसके भंडार धन वैभव से भरे रहेंगे। आज द्वारिकाधीश ने उन चावलों में वरदान दिया। फिर जो बचे हुए जो सुदामा जी के तंदुल प्रसादी थी पूरी द्वारिकापुरी में सबको वितरण की गई। आज आप सभी के लिए भी सुदामा जी के चावल प्रसादी मंच के द्वारा थोड़ी देर में वितरण की जाएगी। अच्छा पहले सभी लोग 1 मिनट ध्यान देंगे सभी। आज जो मंच के द्वारा आपको चावल की प्रसादी मिलेगी उसका करना क्या है? उन चावलों को खाना नहीं है वरना लोर खा जाओ। करना क्या है? उनको ले जाकर किसी लाल या पीले वस्त्र में बांध कर या तो अपने पूजा घर में रख देना है, जहां आप घर में पूजा करते हो, या फिर जहां आप भंडार अपना रखते हो, रुपया पैसा, वहां उनको रख देना है। आपके घर में यदि सुदामा जी महाराज की तंदुल प्रसादी रहेगी तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। आज स्वयं भगवान द्वारिकाधीश ने उन तंदुलों में, उन चावलों में वरदान दिया है। कुछ दिन तक सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी में रहे। कुछ दिन बाद भगवान से विदा ली सुदामा जी ने और सुदामा जी जाने लगे। आज क्या हुआ, जब सुदामा जी जाने लगे, जिस दिन आए थे भगवान ने नए वस्त्र दिए थे सुदामा जी को पहनने के लिए, क्योंकि फटी धोती पहनकर सुदामा आए थे। लेकिन आज जब सुदामा जाने लगे तो भगवान ने वो नए वस्त्र भी छीन लिए, वो फटी धोती वापस दे दी। वो फटी धोती पहनकर सुदामा जी जाने लगे। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा था कि द्वारिकाधीश तो कितने दयाल हैं, कितने करुणा सिंधु हैं, लेकिन आज द्वारिकाधीश का हृदय देखो कि जो वस्त्र दिए थे वो वस्त्र भी वापस ले लिए, लेकिन सुदामा जी को पता नहीं है कि वो वस्त्र क्यों लिए भगवान ने वापस। जब द्वारिकाधीश के महलों से सुदामा जी निकले और आज जब महलों से निकले हजारों लोगों की भीड़ लगी है, और जो हजारों लोगों की भीड़ लगी है आज सब सुदामा जी की जय जयकार कर रहे हैं। सब कहते हैं देखो इस द्वारिकापुरी में एक से एक व्यक्ति आए हैं, एक से बड़े भक्त आए हैं। खाली हाथ आते थे, पोटरी बांध बांध कर लेकर जाते थे। ये पहला विप्रदेव हम ऐसा देख रहे हैं जो फटी धोती पहन कर आया था और फटी धोती पहनकर ही जा रहा है। एक जोड़ी कपड़े भी भगवान से लेकर नहीं जा रहा है, फटी धोती ही पहनकर जा रहा है। आज जब ये दृश्य सुदामा जी ने देखा, नेत्र भर आए कि ठाकुर जी ने क्यों वो नए वस्त्र वापस ले लिए थे। आज यदि सुदामा जी वो नए वस्त्र पहन कर जाते ना तो वही द्वारिकावासी क्या कहते, देखो फटे कपड़े पहन कर आए थे और नए नए कपड़े पहन कर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं भगवान से। इसलिए वो वस्त्र भी प्रभु ने वापस ले लिए। सुदामा जी आए, जहां एक टूटी सी झोपड़ी बनी थी आज देखा बड़े बड़े कंचन महल खड़े हैं।
सुदामा जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। फिर आगे दत्तोत्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। उसके बाद में कलयुग के दोषों की कथा सुनाई। इस कलयुग में दोष ही दोष भरे हैं, अवगुण ही अवगुण भरे हैं। केवल मात्र इस कलयुग में एक ही गुण है जिस गुण के कारण भगवान ने कलयुग को शरण दी है। वो गुण कौन सा है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में केवल एक ही सबसे अच्छा गुण है। और युगों में जब व्यक्ति जाता था ना तो मुक्ति पाने के लिए तप करना पड़ता, ध्यान लगाना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती, तब जाकर कहीं उसको मुक्ति मिलती थी। लेकिन कलयुग में ना तप करना है, ना ध्यान लगाना है, ना साधन करना है, केवल मात्र भगवान का नाम जपते रहो। भगवान का नाम जपते जपते ही भवसागर से व्यक्ति पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम के सहारे से इस कलिकाल में व्यक्ति भवसागर से पार हो जाएगा। ऐसा इस कलयुग का परम प्रताप है, परम प्रभाव है। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज 7वां दिन है और कुछ ही देर में तक्षक आने वाला है, तुम्हें काट देगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे किस बात का डर? तक्षक मुझे थोड़ी ना काटेगा, तक्षक तो मेरे शरीर को स्पर्श करेगा और मैं तो आत्मा हूं, आत्मा तो अमर होती है। सुखदेव जी बोले, बस मैं यही चाहता था कि तुम्हारे हृदय से मृत्यु का डर मिट जाए, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा तब तक तक्षक नहीं आएगा। पहले मुझे विदाई दो, मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरे जाने के बाद ही यहाँ पर तक्षक आएगा। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तो सब कुछ त्याग कर आया हूं। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन आपने साप्ताहिक अनुष्ठान किया है, 7 दिन कथा सुनी है, और शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ तो बहुत हैं संसार में, लेकिन 3 प्रकार के यज्ञ मुख्य बताए गए हैं। कितने? 3 प्रकार के। एक है देव यज्ञ, दूसरा है पितृयज्ञ और तीसरा है धर्म यज्ञ। देव यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा। जब आप हवन में बैठते हैं ना, पंडित जी कहते हैं स्वाहा बोलो। जब तक आप वहां पर स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं करते तब तक उस यज्ञ का, उस हवन का पुण्य आपको नहीं मिलता, उसका फल आपको नहीं मिलता। इसलिए स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, और पितृयज्ञ की पत्नी का नाम है स्वधाहा। वहां स्वाहा नहीं बोलते। जो पूर्वजों के लिए यज्ञ किया जाता है उसमें स्वधाहा शब्द का उच्चारण होता है। जब तक आप स्वधाहा शब्द का उच्चारण नहीं करते उसका पुण्य आपको नहीं मिलता। और तीसरा है धर्म यज्ञ। धर्म यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं या साप्ताहिक बड़ा अनुष्ठान कराएं, जब तक आप अपनी इच्छा के अनुसार, भाव के अनुसार कुछ दक्षिणा प्रदान नहीं करते तब तक आपको उसका पुण्य नहीं मिलता, तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलता। तो सुखदेव जी बोले, इसलिए कुछ ना कुछ तो आपको विदाई में देना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने आज अपना हृदय ही सुखदेव जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। यहाँ सुखदेव जी महाराज गए, तक्षक आया, राजा परीक्षित के चरण को स्पर्श किया। उससे पहले हृदय से तो सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में, ठाकुर जी के श्री चरणों में राजा परीक्षित लीन हो चुके थे। तो महाराज यहाँ पर आज भगवान की कथा को सुनकर, श्रवण करके सुखदेव जी महाराज तक्षक के आने से पहले ही भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गए थे। अच्छा, और आज 7वां दिन है, हमारी भी विदाई का समय है। आप सभी ने भी 7 दिन कथा सुना है। अच्छा एक बात बताओ, हमें कौन कौन विदाई देगा? हाथ ऊपर करके दिखाओ। अच्छा, जिनके नीचे हाथ है वो विदाई नहीं देंगे। अच्छा देखिए, विदाई देना ना देना आपका भाव है, लेकिन हमारे कहने पर
आप जीवन में कुछ छोटी छोटी चीजों का परिवर्तन कर दीजिए। उनसे क्या होगा, धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। आप हमें विदाई देना चाहते हैं ना, कथा आपने सुनी है, आप बस छोटा सा हमारा निवेदन है। कहते ना जीवन इतना बड़ा है, चला जा रहा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ रुक जाए। लेकिन हम हर काम संसार में करते हैं बस भगवान के नाम को छोड़कर, प्रभु के नाम को छोड़कर सब कुछ हम करते हैं। आप यदि चाहते हैं आपको कथा श्रवण का फल मिले, यदि वास्तव में आप हमें विदाई देना चाहते हैं ना, एक नियम बनाइए आप। कौन सा नियम? 24 घंटा में आप कितने भी बिजी क्यों ना रहें, कितने भी व्यस्त क्यों ना रहें, एक महामंत्र की माला जप करने का आप नियम अपने जीवन में बना लीजिए। एक महामंत्र की माला करने में ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट या 4 मिनट ही लगते, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। इसमें होगा क्या, नाम हमारा है कि हमें विदाई दे रहे हैं, लेकिन इससे कल्याण आपका होगा। धीरे धीरे भगवान को याद करने का आप स्वभाव बनाइए। और दूसरा क्या करिएगा, अभी आपके फोन पर किसी का फोन आता है तो आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोन उठाते क्या बोलते हो? हेलो हेलो बोलते हो ना। हाँ, आगे से क्या करना है, किसी का भी फोन आए तो आगे से क्या बोलना है? राधे राधे। किसी का भी फोन आए सबसे पहले राधे राधे बोलना है, बाद में आगे की चर्चा करनी है। फोन उठाते समय जब राधे राधे बोलोगे ना, फोन करने वाला भी सोच में पड़ जाएगा कहीं वृंदावन तो नहीं लग गया फोन। इससे क्या होगा, धीरे धीरे भाव से नहीं, कुभाव से ही, आलस से ही, जबरदस्ती में ही थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम तो आपकी जिह्वा पर आएगा ना। तो आज से किसी का भी फोन आए तो राधे राधे करना है। अभी आप किसी से भी मिलते हैं ना, कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई यार दोस्त मिल गया, तो कैसे मिलते हो आप? हाय हेलो करके मिलते हो, है ना। अब आगे से क्या करना है, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी यार दोस्त हो, मिलो उनसे तो राधे राधे या जय श्री राम करके मिलना है। कोई भी मिले ना, पहले राधे राधे करो, जय श्री राम करो, फिर आगे की चर्चा करो। और तीसरी चीज क्या करना है, जब जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, जब आप सुबह जागो, जितनी बहनें बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, भैया जी लोग, दादाजी लोग, जितने लोग भी बैठे हैं, जागते ही हमारी जितनी भी बहुएं हैं, आपको एक नियम बनाना है। क्या? जाग कर सबसे पहले आपके सास ससुर हो या माता पिता हो, उनको जाके प्रणाम करना है और प्रणाम करके राधे राधे करना है। कौन कौन करेगा? आज से हाथ ऊपर करके दिखाइए। सब लोग करेंगे? करना ही है, ऐसा नहीं है कि अभी कह दिया करेंगे, कल से थोड़ी ना देवी जी देख रही हैं। अच्छा देखो, हम भले ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी बैठे हैं आपके सामने प्रत्यक्ष, और उनके सामने आप हाँ कह रहे हैं, तो वो तो सब देखेंगे हमारे जाने के बाद भी, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जितनी भी बहुएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके सुबह सुबह, अभी गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, राधे राधे बोलना है या जय श्री राम बोलना है। और जितने भी हमारे दादाजी भैया जी, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप भी नियम बनाइए, सुबह जब जागते हो, अब आपके दादा दादी हैं, आपके माता पिता हैं, जो भी घर में बड़े हैं, उठकर सबसे पहले उनको प्रणाम करो और राधे राधे जय श्री राम करके अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को आप जीवन में परिवर्तन करोगे ना, इससे आपका जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। और भैया देखो, 7 दिन आप सभी ने खूब यहाँ पर स्नेह प्रेम में दिया है, खूब आपने बढ़ चढ़ के संख्या में यहाँ पर योगदान दिया। हमारे पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 दिन से आप सभी इतने सुंदर दिव्य यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। हमारी गोपालपुर की पूर्ण समिति जो दिन रात मेहनत में लगकर इस यज्ञ को सफल बनाने में लगी हुई है। देखो, आप तो केवल यहाँ आकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो पूरी समिति के लोग हैं ना, इधर भी रहते हैं, फिर लीला होती है 2-3 बजे तक इधर रहते हैं, और 3 बजे के बाद घर जाएंगे भी तो सुबह 6 बजे से यज्ञ चालू हो जाता है, फिर आना है। तो ये 7-8 दिन उनके ऐसे मानिए कि 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं। इतनी दिन रात छोटे छोटे बच्चों ने, बूढ़े बुजुर्गों ने, सबने इस यज्ञ में मेहनत की है, तब जाकर आज ये यज्ञ इतना प्रसन्नता पूर्वक विश्राम होने के लिए जा रहा है।
तो एक बार हमारी पूरी समिति के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए सभी लोग, और पूज्य महाराज जी आचार्य श्री जयदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में इतना सुंदर यज्ञ हुआ है, तो एक बार पूज्य महाराज जी के नाम पर भी जोरदार तालियां बजाते हुए। और देखिए समिति के साथ साथ ना इस यज्ञ को पूर्ण बनाने के लिए हमारे जमुई जिले की ना पूरी प्रशासन ने भी दिन रात मेहनत की है। हम इधर देखते इधर से उधर पीछे भी दिन रात लगे रहते हैं। हाँ उनका कर्तव्य है, लेकिन फिर भी मेहनत की है। तो एक बार पूरी प्रशासन के लिए भी जोरदार सभी लोग तालियां बजाते हुए। और इतना सुंदर आप सभी ने यहाँ पर योगदान दिया है, खूब प्रेम स्नेह दिया। और देखो जहाँ पर हमारा निवास था 7 दिन से हमारे बरनवाल जी के घर में, तो 7 दिन देखे वहाँ पर हमें खूब इतना स्नेह प्रेम मिला है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम किसी और के घर में रुके हैं, बिल्कुल अपने घर जैसा ही। माता जी भाभी जी सबने भैया जी लोगों ने इतना स्नेह प्रेम खूब यहाँ पर हमें दिया है। तो एक बार हमारे नितेज बरनवाल भैया जी और उनके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए सभी लोग कि ऐसा स्नेह प्रेम दिया, और स्नेह प्रेम हम चाहते हमेशा बना रहे। देखो पैसा रुपया अपनी जगह होता है, आज है कल रहे या ना रहे, लेकिन जो प्रेम है ना, ये प्रेम सबसे बड़ी चीज है संसार में। ये बना रहे तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो एक बार सभी लोग हमारे साथ में भागवत जी के आखिरी श्लोक का गायन करेंगे, क्योंकि भागवत का जितना भी सार है वो भागवत जी के अंतिम श्लोक में है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा एक एक करके, पहले ही सुन लीजिए, माताएं हमारी कोई भी खड़ी नहीं होगी। आखिरी दिन हमारा निवेदन मानिएगा, माताएं कोई भी खड़ी नहीं होंगी। जब आपको बुलाना होगा हम स्वयं इधर ही बैठेंगे थोड़ी देर में आप सबके मध्य, तो कोई भी माताएं खड़ी नहीं होंगी। हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले एक एक दो दो करके, एक साथ में नहीं, 2 2 4 4 करके केवल हमारे दादाजी भैया जी लोग आएंगे। मंच से प्रसादी लेकर हमें विदाई देते हुए इधर से आएंगे और ऐसे निकलते हुए वापस अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पहले ही बता रहे क्या करना, इधर से आएंगे, प्रसाद लेंगे, ठाकुर जी को विदाई अर्पण करके वापस अपने स्थान पर जाके बैठ जाएंगे। और जब माताओं को आना होगा हम खुद बताएंगे। हम पहले ही कह रहे बार बार, माताएं बिल्कुल भी खड़ी नहीं होंगी। पहले एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे, क्योंकि आज सबके लिए आना है। आज विदाई का समय है और प्रसाद लेने के लिए तो आज सारे दादाजी भैया जी लोग आएंगे। तो पहले सभी दादाजी भैया जी आएंगे, उसके बाद माताओं को अवसर दिया जाएगा। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भागवत जी के अंतिम श्लोक का सभी हमारे साथ में गायन करेंगे। जिसके पास में कोई वस्त्र हो तो अपने सर पे वस्त्र डाल लें और भागवत जी के अंतिम श्लोक को सभी गाएंगे। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अब एक एक करके पहले हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग मंच पर आएंगे और चावल की प्रसादी लेकर वापस अपने स्थान पर जाके सभी लोग बैठे रहेंगे। एक एक दो दो करके आएंगे और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और अभी इधर से भैया, इधर से माताओं का आना जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इधर से 1-2 समिति के भैया लोग इधर भी खड़े हो भैया जाएंगे। 1-2 जन जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे भी खड़े हुए, धीरे धीरे आने दीजिए, है ना। हाँ। एक संग नहीं आने देंगे। 2 लोग वहाँ खड़े हुए जहाँ से सभी जन आना हो रहा है। और हमारे दादाजी लोग धीरे धीरे आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। सभी से निवेदन है, नहीं अन्यथा माताएं नहीं आएंगी। उधर जाइए। नहीं नहीं अभी नहीं, जिसका जैसे होगा। हाँ हाँ बैठ जाइए। और माताओं से निवेदन है, कोई नहीं खड़ी होंगी।